भोजन के लिए सारे भवन में हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि यहाँ खड़ी हो। क्या महादेव की अनुपस्थिति में तुम भोजन नहीं करोगी? अवश्य करेंगे। अनुपस्थिति से भोजन का क्या संबंध? हमने तो स्वयं उनसे ही आग्रह किया था कि हमारी अनुपस्थिति में वो समय पर भोजन ग्रहण करें, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे निर्देश को वो नहीं टालेंगे। तुम्हारी और महादेव की प्रेम गाथा तो सारे संसार में चर्चित है। ये तो एक अनुकरणीय प्रेम कथा है ना? महादेव के विच्छोह से तुम व्यथित हो ना?
तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है। तेरे तो के संग जम से गए हैं सहम से मटके, मौन माघ बेरंगी फागुन द्वार तक सुख की आहट के। धरती अंबर सब नीरस है, मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है, मन रे तू कितना बेबस है। पार्वती, कोई ज्योतिषाचार्य आए हैं। ज्योतिषाचार्य? हाँ, और रानी माँ ने तुम्हें बुलाया है। कृपया हमें अपने परिवार का भविष्य बताएं। परिवार का भविष्य अवश्य, चिंता ही चिंता। मां की चिंताओं का कभी अंत ही नहीं होता। सत्य कहा आपने, चिंताओं ने तो घेर रखा है हमें। समाधान है, अवश्य है। यही तो एक अच्छे ज्योतिष के गुण होते हैं, केवल समस्या ही नहीं समाधान भी बताते हैं। मैं ग्रह नक्षत्र एवं हस्तरेखाओं से ही नहीं, मुखाकृति देख के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता हूं। अर्थात यदि आप परिवार के किसी सदस्य का भविष्य जानना चाहती तो मेरे लिए उस सदस्य को देखना अनिवार्य है। स्वामी, आप इस वेशभूषा में? ज्योतिषाचार्य, कृपया हमें भी हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। तुम दोनों थोड़ी प्रतीक्षा करो, पहले हम ज्योतिषाचार्य से पार्वती का भविष्य जानना चाहते हैं। नहीं माँ, हमें ऐसे किसी भी ज्योतिष से अपना भविष्य नहीं जानना। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? ये कोई पहुंचे हुए ज्योतिष है। इन्होंने एक क्षण में हमारी मनस्थिति जान ली। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है इन्हें। आइए राजकुमारी पार्वती। हमने कहा ना आपसे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना। और आपको ये नाटक खेलने की क्या आवश्यकता पड़ी? नाटक?
पुत्रों, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि ये हमारे पुत्र शिवमय हो गए, शिव भक्त हो गए। परंतु पिता पुत्र प्रेम किसी भी भक्ति से कहीं ऊपर है। आज हमारे पुत्रों ने यह सिद्ध भी कर दिया। तुम्हारा ये कथन सर्वथा उचित है तारकासुर। कदाचित हमें यह प्रतीत होने लगा था कि तुम्हारे ये पुत्र अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके सृजनात्मक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, किंतु ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम भूल गए थे कि आसुरी वंश अपनी परंपराओं को कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं। फिर वो चाहे कितनी दोषपूर्ण क्यों ना हो। नाटक से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? वो हमारा तात्पर्य ये था माँ कि हो सकता है कि ये कोई ढोंगी हो। हमें ऐसे किसी भी ज्योतिषाचार्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास है ये ढोंगी नहीं है। क्षमा आचार्य, क्षमा। कृपया हमें अपनी पुत्री का भविष्य बताएं। अवश्य माता। ये तो विवाहित है। फिर ने इतने लंबे समय से अपने पति से दूर क्यों रखा है माता? पीड़ा, अत्यंत पीड़ा, मन भी नहीं लग रहा है। ऐसा कदापि नहीं है। हम यहाँ अपने माता पिता और सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्न व सुखी हैं। मेरा तात्पर्य आपसे नहीं, आपके स्वामी की पीड़ा से। मैं देख सकता, व्यथित हैं आपके बिना। मन नहीं लग रहा। हमारे स्वामी को तो दुख होता ही नहीं है। वो मानवीय अनुभूतियों से परे हैं और हमें तो पूर्ण विश्वास है कि उन्हें ये एकांतवास बहुत रास आ रहा होगा। ये आप कैसे जानती? उनके अधरों पे धरी मुस्कान से। आचार्य, हमारी पुत्री अपने पति के साथ अत्यंत सादा जीवन व्यतीत कर रही है। क्या इसके भाग्य में भवन का भोग नहीं? यदि है तो कब, और यदि नहीं तो इसका कोई उपाय बताएं। माँ के मन में भवन की चिंता क्यों वास कर गई और कब से? अवश्य माता। आइए राजकुमारी, मुझे अपना हाथ दिखाइए। आपकी हस्तरेखाओं का अध्ययन करना है मुझे। आइए।
योग अत्यंत प्रबल योग है। विशाल भव्य भवन, जिसकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोक में होंगे। प्रेम से परिपूर्ण सुखी दाम्पत्य का प्रतीक होगा। सत्य है, आपने तो हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर दिया। हम आज अति प्रसन्न हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं। एक ब्राह्मण को क्या आवश्यकता हो सकती है माता? सेवन हेतु थोड़ी खीर मिल जाती तो। खीर? हमारे जमाता को भी खीर अति प्रिय है। हम अभी खीर का प्रबंध करते हैं। जया, विजया, आओ। ये अनुचित है। क्या अनुचित है राजकुमारी? आपका इस प्रकार यहाँ भेष बदल के आना। इतना समय बीत गया हमें यहाँ आए और आपको कोई चिंता ही नहीं है हमें यहाँ से विदा कर ले जाने की। हमारे लिए क्या आज्ञा पिताश्री? पुत्रों, हम चाहते हैं कि तुम एक त्रिपुर का निर्माण करो, एक ऐसा पृथक स्थान जहां से हम असुर पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके और हम अपनी गुप्त आसुरी शक्तियों से इसकी स्थापना आकाश के नक्षत्रों के समूह में नाभ के स्थान पर केंद्रित करेंगे। शिव के दिए हुए वरदान के कारण तुम्हें इसके निर्माण में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। जैसी आज्ञा पिताश्री। इन तीनों लोकों का निर्माण स्वर्ण, रजत और लौह धातुओं से होगा। ये तीनों लोग अभेद्य होंगे और ये तीनों लोग असुरों के स्वर्ग, धरती और पाताल लोक के नाम से जाने जाएंगे। जाओ जाओ, जाकर मैदानों को इसके वास्तु का आदेश दो और इन तीनों लोकों के निर्माण में जितनी मात्रा में धातुओं का प्रयोग होगा वो सब के सब धरती के गर्भ से निकाले जाएंगे। जाओ। मैं पुनः तुम्हारे विदा हेतु यहाँ आया हूँ पार्वती। नहीं, आप तो केवल यहाँ हास परिहास करने हेतु आए थे। यदि आप हमें विदा कराने आते तो ऐसे नहीं, अपने वास्तविक रूप में आते और विदाई की रीति से संबंधित सभी औपचारिकताओं का निर्वाह करते। किंतु आपके लिए तो ये सब अनिवार्य ही नहीं है। आपके लिए हमारा सहचर्य ही अनिवार्य नहीं है। आप अकेले ही संपूर्ण हैं। न आपको हमारी आवश्यकता है, न ही कैलाश को। समस्त संसार के दुखों का समाधान है आपके पास, बस हमारे लिए ही समय नहीं है, हमारे ही दुख की अनुभूति नहीं है आपको।